अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रहा है, यानी एक तरफ तो यूएस इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है। और जो रवैया इस वक्त जो चीज़ें निकल के आ रही हैं यूएई की तरफ से एमिरेट्स की, उसके बारे में बात होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि इस वार का असर पूरी दुनिया के ऊपर है। इंडिया भी उससे बचा हुआ नहीं है। और ट्रम्प यानी अमेरिका, जो दुनिया का सबसे पावरफुल, मिलिट्रीली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था और है भी, ट्रम्प ने उसे कहाँ ला करके खड़ा कर दिया। इस सब के बारे में बात हो। देखिए, कभी कभी कुछ मीडिया में आता है कि इंडिया अपना इंटरेस्ट देख रहा है। ये तो बिल्कुल हर मुल्क को कोई भी कदम उठाने से पहले अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। कंट्री का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। और कुछ लोगों का ये क्लेम कि इंडिया एक न्यूट्रल है, लेकिन मेरा ये पूछना, क्या ये सही है? क्या वाकई न्यूट्रल है? न्यूट्रल तो नंबर एक बात तो ये भी है कि न्यूट्रल का वर्ड सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ न्यूट्रल वर्ड सबसे ज़्यादा बुरा है। बुरा इन द सेंस कि अगर कोई भी बात आती है तो आपकी जिम्मेदारी है, एक समझदार आदमी की जिम्मेदारी है, या तो उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, या तो उसे सपोर्ट करे या उसमें जो कमी है उसे पॉइंट आउट करे, या ये कहिए या तो उसके साथ स्टैंड करे या उसे अपोज करें। तो जब आप स्टैंड करेंगे या अपोज करेंगे, यू हैव बिकम कंट्रोवर्शियल, यू आर नो मोर नॉन कंट्रोवर्शियल। और नॉन कंट्रोवर्शियल वो है जो अपना ओपिनियन ही जाहिर ना करे। और मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा खतरनाक दुनिया में कोई नहीं जो किसी इशू पर अपना ओपिनियन ही एक्सप्रेस ना करे। इसलिए ये न्यूट्रल वर्ड बेसिकली इज रॉन्ग। अब आइए आगे। हाँ, नेशनल इंटरेस्ट देखना है कि आप किसी के साथ अपने को अलाइन ना करें, और जो सच्ची बात है उसे कहें, बट डोंट बी ए पार्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट। आप दो के बीच में जंग है, आप ना इसके साथ खड़े हुए ना। हाँ, जो सही बात कहनी वो आप कहते रहिए। क्या हम ये कर रहे हैं? क्या दिख रहा है? आपको याद है कि 28 फरवरी को जो अटैक हुआ, एक तो जून 2025 में हुआ था, 28 को और 25 और 26 में मोदी जी इजराइल में थे और वहाँ पार्लियामेंट में एश्योर कर रहे थे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया 140 करोड़ स्टैंड विथ यू, और उनके दुख में शामिल भी थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन उस दुख की भी बात करनी चाहिए थी जहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया गाजा में। उसके बाद नहीं। और हुआ ये कि उसके 2 दिन बाद अटैक हो जाता है। तो लोगों का मानना यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ उन्हें सब मालूम था मोदी जी को, और उस वक्त टू सपोर्ट आवर अलाई, नो डाउट इजराइल हमारे काम आता है, इजराइल हमारा अलाई है। लेकिन मेरा वही कहना, अलाई रखिए, दोस्ती रहेगी, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट उनकी अपनी है, उसमें इन्वॉल्व होने से हम तय करना पड़ेगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं है। खैर, जंग हो गई, उसके बाद अप एंड डाउन हुए, और आपको मालूम है 28 के बाद जो पहले दिन हुआ, 170 बच्चे मारे गए, स्कूल की लड़कियां,
वहाँ का जो सुप्रीम लीडर था वो लीडर सिर्फ शियाओं का नहीं था, ही वॉज द लीडर एंड ही इज द लीडर ऑफ होल मुस्लिम उम्मा। पूरी दुनिया के मुसलमान का लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनई साहब थे, और सबके वो आप भी गाइड हैं इवन आफ्टर डेथ। तो ये इतना बड़ा क्राइम किया अमेरिका इजराइल ने मिलकर, और उनके जितने साथी थे उनके फैमिली के लोग उन्हें मार दिया। ये समझते थे कि उसके बाद वो कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम और हम कब्जा कर लेंगे, जैसे कि हमने इराक में किया, लीबिया में किया, बट दे आर टोटली फेल्ड। विद इन 1 आवर ईरान रेस्पॉन्डेड, और ईरान ने वो तबाही लाई इजराइल के अंदर जो ज़िंदगी में वो भूलेगा नहीं। और जितने अमेरिकन बेसिस थे 27-28 मिडिल ईस्ट में, सबके ऊपर बम्बार्डमेंट किया। जो उनकी 5th फ्लीट थी बहरीन के अंदर, उसे तबाह किया। होटल में जहाँ इनके लोग रह रहे थे अमेरिकन सोल्जर, उन्हें मारा। तो उसने ये दिखा दिया जो दुनिया में आज तक दुनिया की हिस्ट्री में कोई डायरेक्टली अमेरिका से कन्फर्म नहीं कर पाया इजराइल से, वो ईरान ने करके दिखाया। और उसकी वजह सिर्फ एक है कि वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी और से नहीं। अनफॉर्चुनेटली अरब्स अल्लाह के अलावा सबसे डरते हैं, और उनका माई बाप अमेरिका और इजराइल है। अब थोड़ी चेंज आई है, वो भी बात करेंगे। सोच में चेंज तो आई है, हालात ने क्रिएट किया। एनी हाउ वार चली। उसके बाद ट्रम्प साहब ने बड़ी धमकी दी, हम ये करेंगे, वो कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, यूँ कर देंगे, और खुद ही सीज फायर भी कर दी, और वो सीज फायर भी एक्सटेंड भी हो रही। और ये भी पहली बार 50 साल में हुआ है ईरान को जो ये नया रेजिम आया था कि फेस टू फेस पाकिस्तान में बात हुई अमेरिकन की और ईरानीज की। दिस इज आल्सो हिस्टोरिकल फैक्ट। और मेडिएटर कौन था? पाकिस्तान। लेकिन वो ये समझते थे कि सामने ईरानी होंगे और एक तरफ अमेरिका, इतना बड़ा मुल्क का वाइस प्रेसिडेंट और अदर्स, वो दबा लेंगे। उसने कंप्रोमाइज नहीं किया ऑन बेसिस, नो कंप्रोमाइज, और चले आए। फिर धमकी दी गई, फिर उसे एक्सटेंड किया। उसके बाद आप जाते हैं चाइना। चूँकि इस वक्त अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन होने हैं, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट ट्रम्प पार्टी रिपब्लिकन विल लूज, और इनके खिलाफ इम्पीचमेंट आ सकता है। दूसरी तरफ वहाँ भी प्राइसेस मार्केट में हर चीज़ की बढ़ रही हैं। पेट्रोल और डीजल और आपकी गैस की पूरी दुनिया में कमी है, क्योंकि इन्होंने ब्लॉकेड लगा रखा अमेरिकन ने। तो उसकी वजह से अमेरिका वांट्स टू कम आउट, बाहर निकलना चाहता है। लेकिन इजराइल का इंटरेस्ट ये है कि जंग चले। कौन सी वीकनेस है इनकी उनके पास इजराइल के कि ये डर जाते हैं और उसके दबाव में आ जाता है अमेरिका। तो खैर उसी सीरीज में ये चाइना गए विद होप कि चाइना में इंटरवीन एंड हेल्प देम टू कम आउट ऑफ द बार, और कोई ऐसा सोल्यूशन निकालेगा। वहाँ उल्टा हुआ कि जिसे आप पूरी मदद करते थे ताइवान को और कहते थे कि इसे हम चाइना आके उठाकर न देखे इस तरफ, ट्रम्प के सामने जी वहाँ के प्रेसिडेंट कहते हैं कि आप ताइवान से दूर रहिए, अदरवाइज के बहुत ही डेंजरस कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, देयर में बी वार। और आप जवाब नहीं दे पाए। हाँ, आने के बाद अमेरिका ये स्टेटमेंट जरूर दिया कि भाई उनसे तो 75 किलोमीटर है, हमसे 12-14 हज़ार किलोमीटर है। यानी उन्हें ये बता दिया कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मिडिल ईस्ट में आपके बेसिस इसलिए थे कि आप उन अरब्स को प्रोटेक्ट करेंगे, और आप अपने बेसिस ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और वहाँ से अपने अपने सोल्जर्स आपने निकाल लिए। तो जो मिडिल ईस्ट के अरब कंट्रीज थे उनका यकीन आपसे बिल्कुल उठ गया कि जो अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हमें क्या करेंगे। अब आ गया ये, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 5 मुल्कों के दौरे पर निकले, और सबसे पहले वो यूएई गए, गले मिले,
और वहाँ इस बात पे उन्होंने कंडेम किया जो यूएई के ऊपर अटैक हुआ। एग्री करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई भी किसी पर अटैक करे तो वो अच्छी बात नहीं। लेकिन शुरुआत जिन्होंने करी अमेरिका और इजराइल ने, ईरान में जो 170 लड़कियां मारी गई, बच्चियां जो उनके सुप्रीम लीडर, उस पर भी तो थोड़ा बोल दीजिए। गाजा में जिस तरह से कत्लेआम हुआ उसकी भी तो थोड़ी बात कर दी, सिंपैथी उनसे भी होनी चाहिए। हमें इंसानियत के लिए खड़ा होना चाहिए, और अगर आप इंसानियत के लिए जंग लड़ेंगे तो दुनिया में कोई आपको दबा नहीं सकता। और इंडिया कोई बहुत मामूली मुल्क नहीं है, दुबई हो या कोई सा भी अरब कंट्री हो, उनकी हैसियत क्या है हमारे सामने। दुबई की टोटल पॉपुलेशन जो नेटिव्स हैं वो 3 लाख के आसपास है, बाकी तो सब आउटसाइडर्स हैं। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ 145 करोड़, और दुनिया की भगवान ने, ईश्वर ने हर चीज़ हमें दे रखी है, तो भाई वी आर सरेंडरिंग। और अमेरिका जो चाहे बक रहा है, ट्रम्प जो चाहे हमारे लिए कह रहा है, आप रेस्पॉन्ड भी नहीं करते। तो सवाल ये आता है, जो अब तक दादागिरी अमेरिका की थी कि जिसे वो अलाउ करे वो न्यूक्लियर बम रख सकता है। इजराइल आईईए का मेंबर तक नहीं है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन है, उसके पास बम है अनडिक्लेयर, उस पर कोई एक्शन नहीं। आप कहते हैं जिसे हम चाहेंगे वहाँ रहे, ईरान नहीं रख सकता, तो आप क्यों रखे हुए हैं? या तो पूरी दुनिया में एटम बम खत्म हो, न्यूक्लियर बम, और अगर नहीं है तो फिर जो चाहे वो बनाने का उसका राइट है। और मेरा तो यहाँ तक कहना कि इजराइल मिडिल ईस्ट में ईरान भी बनाए और सऊदी अरब भी बनाए। चूँकि गलत फहमियाँ ये पैदा की जाती है कि ईरान जो है सऊदी को खा जाएगा, ऐसा नहीं है। ईरान ने कभी एग्रेशन नहीं किया किसी के खिलाफ, लेकिन एनी हाउ अल्लाह ने बेहद चीज़ें दी हैं, पैसा दिया है सऊदी को, वो भी एटम बम बना लें, न्यूक्लियर बम बनाए और ईरान भी बनाए, वो एक दूसरे से तो कोई ख़तरा नहीं फिर। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, जब ईरान से वो खाली हाथ चाइना से गए, पाकिस्तान आए, मीटिंग हुई, वहाँ से भी गए, यहाँ से भी चाइना ने किसी भी तरह की सपोर्ट हॉर्मुज़ स्टेट को खोलने के लिए या सीज फायर के लिए या परमानेंट वार ख़त्म होने के कोई इंटरवीन या कोई सपोर्ट इन्हें नहीं दी। तो वहाँ तो बड़ी भारी तारीफ़ की इन्होंने जी की, इसलिए की कि समझते थे कि इस तारीफ़ से शायद वो अपने व्यूज़ बदल देंगे, लेकिन वो चाइना है, वो सब समझते हैं। हाँ, वापस आए, अब फिर आपने धमकी की बातें कर दी, वही बात शुरू हो गई, मैं यूँ कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। देखिए, ईरान कह चुका है कि हम चाहते हैं आप करिए, हम तैयार हैं, आप पीस चाहते हैं तो हम आपके साथ टेबल पर आके बात करने को तैयार हैं, आप जंग चाहते हो हम जंग करने के लिए तैयार हैं। तो किसी बलबूते पे वो कर रहे हैं, वो सरेंडर नहीं करेंगे, ये याद रखिए। भले ही बर्बाद हो जाएं, तबाह हो जाएं, बट दे विल नॉट सरेंडर एंड दे हैव क्रिएटेड द हिस्ट्री। तो हमारा पीएम साहब का यूएई जाने का मतलब, चूँकि जो इस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है, और जो एक वहाँ के अखबार में आया, वाशिंगटन टाइम्स या कौन से में, कि या 17 है, 17-24 तक जो संडे है अगला, इस बीच में वार अटैक अमेरिका कर सकता है। तो इसका मतलब उसके 2-4 दिन पहले आपका वहाँ पहुँचना, आप किसी अपने मिनिस्टर को भेज देते हैं। और एक कहना कि वी स्टैंड बाई यूएई, व्हाट यूएई इज नथिंग एज कम्पेयर टू इंडिया। और क्या ये भी बताएं, क्या अगर वहाँ वार होते, क्या इंडिया उस वार में एंटर होना चाहेगा? देखिए, गवर्नमेंट का जो पावर में उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उन पर तो अनलिमिटेड वेल्थ है, लेकिन आम आदमी तो सफ़र करता है। इस वक्त जो गैस की कमी हुई है, टाइल्स कंपनी बंद हो गई, दूसरी कंपनी बंद हो गई, लाखों आदमी जॉबलेस हो गया। और अगर इस बार वार होती तो यूएई को ये समझिए पूरा डिस्ट्रॉय होगा और उसके ऊपर ईरान का कब्जा होगा। तो आपके 45 लाख आदमी काम वहाँ करते हैं, जब वो घर आएंगे वापस, उन बेचारों को क्या होगा? तो पीस के अलावा दूसरा तरीका कोई नहीं कि बात करके बातों को निपटाएं।
और ये जो अमेरिका के हम साहब जिसमें चाहे सैंक्शन लगा दें, अरे भाई आप कौन होते हैं? हम इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री हैं, हम जिससे चाहे बिजनेस करें, जिससे चाहे ना करें, नो। लेकिन अमेरिका वन फाइन मॉर्निंग डिक्लेयर कर देता है कि फला फला लोगों को टेररिस्ट वो डिक्लेयर कर देगा, स्टेट को टेररिस्ट कर देगा, मुल्क को टेररिस्ट डिक्लेयर कर देगा, दुनिया उसे एक्सेप्ट कर लेती, पीछे खड़ी हो जाती है। उसी तरह से जिस पर चाहे सैंक्शन, कभी ईरान पे सैंक्शन, कभी रशिया पे, जब चाहे हटा ली कि आप खरीद लीजिए, जब कहता है आप खरीदेंगे नहीं। फिर दुनिया का लेन देन यूएस डॉलर में। तो ये सब चीज़ें अब इस वार से ईरान की वजह से चेंज हो गई है। यूरोप जो नाटो, जो अमेरिका का इंटीग्रल मामला माना जाता था, इंटीग्रल पार्टनरशिप, वो अलग हुए हैं। एंड नाउ दे आर डायरेक्टली डीलिंग विद ईरान, जिन्हें वो ये कह रहे थे कि आप भी आइए, हम भी आ रहे हैं, हम हॉर्मुज को खुलवाएंगे मिल करके। उन्होंने कहा सॉरी, वी विल नॉट ज्वाइन यू। और इस वक्त वो डायरेक्टली उनसे डील कर रहे हैं ईरान से। तो देखिए आने वाला, अब हालांकि उन्होंने ये सब अखबार में अमेरिका आ गया कि अटैक होने वाला है, लेकिन आज का नया डेवलपमेंट देख लीजिए। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर पहुंचे हैं ईरान। क्या ज़रूरत थी पहुंचने की? चूँकि मीडिएटर तो पाकिस्तान है। तो मीनिंग दिया भाई कि कोई ना कोई मैसेज ट्रम्प साहब ने भेज दिया है उसके थ्रू, और वो जाके वहाँ नेगोशिएट करेंगे, ईरानी से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सीज फायर एक्सटेंड और कोई तरीका निकले। लेकिन जो ईरान ने शुरू से कहा है कि वार शुरू आपने की है, ख़त्म हम करेंगे। जो समझौता होगा वो ईरान के टर्म्स पर होगा। ये भूल जाएं कि वो यूरेनियम उन्हें दे देगा, एटम या न्यूक्लियर बम बोले, इसलिए नहीं बना रहे कि किसी का दबाव है। वो इंसानियत को तबाह करने का चूँकि एक चीज़ है न्यूक्लियर बम, तो इसलिए उन्होंने उसे फतवा दिया हुआ है कि वो नहीं बनाएंगे, अदरवाइज दे कैन मेक विद इन टाइम। और चलिए वो नहीं बनाएंगे, ज़रूरत होगी तो नॉर्थ कोरिया इज देयर, अदर कंट्रीज आर देयर हु कैन सप्लाई दैम विद इन आवर्स। तो ये जो थ्रेट है कि वो न्यूक्लियर वार कर देंगे, तो ये समझिए वो भूल जाएं, करेंगे तो हम। इस वक्त मिसाइल्स इस तरह के हैं नॉर्थ कोरिया के पास भी, एंड इवन ईरान के, जो अमेरिका के मेन लैंड पर जाकर के अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि सारी दुनिया को, मुल्कों को मिलकर के बैठना चाहिए, और जो दादागिरी किसी कंट्री की, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे रूस की हो, चाहे चाइना की हो, दैट शुड नॉट बी अलाउड। Nobody should be allowed to dictate others. हाँ, वो आपकी मुल्क की अपनी चॉइस होनी चाहिए कि किससे हमारी अच्छी दोस्ती, कहाँ हमें फ़ायदा है, हम उससे करें, दूसरे के कहीं और है वो उससे करें, लेकिन उसमें राइवलरी नहीं होनी चाहिए। तो ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हालात अप एंड डाउन बड़ी तेज़ी से हिस्ट्री प्राइज होता है, कभी ख़तरा जंग का, कभी वो सब्सिडाइज कर जाता है। तो ट्रम्प पे ये यकीन करना कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उस पर यकीन करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वार होती है तो इजराइल में जो बचा वो ख़त्म होगा और यूएई ख़त्म हो जाएगा। चूँकि अरबों की, दूसरों की समझ में तो आ गया, कतर, सऊदी अरब और ओमान, तीनों ने कह दिया कि अब हम अमेरिकन को अलाउ नहीं करेंगे अपना बेस यूज़ करना, एयर स्पेस यूज़ करना, और उन्होंने अपने को इजराइल अमेरिका की वार से डिसएसोसिएट कर लिया। और आप देखेंगे इसके बाद जो रीअलाइनमेंट होगा, जब पीस आ जाएगी, टर्की, सऊदिया, कतर, ओमान, ईरान, रशिया, चाइना, दे विल कम ऑन वन प्लेटफॉर्म। और अमेरिका का ट्रम्प ने जितना नुकसान किया है उसे सोचा नहीं जा सकता। जिसकी इतनी बड़ी इज्जत थी, उस इज्जत को उसने ज़मीन में मिला दिया।
उसके एलाइज जो रहे ज़िंदगी भर, चूँकि उनके साथ भी इसने वही बदतमीजी की। ग्रीनलैंड ले लूँगा, कनाडा को अपने में मिलाया, मेरी 51वीं स्टेट है, ये सब किया। तो वो भूल नहीं रहे, वो समझते हैं कि अगर ये पावरफुल एमर्ज हो जाता वार में तो उनके ऊपर फिर अटैक था, उन्हें तंग करता ही। तो सब लोग समझ गए, हर कंट्री अब अपने ऊपर अपने पैरों पे खड़ा होगा और दुनिया में 5-6 अलग अलग ग्रुप बनेंगे जो अपने एरिया की सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे और इकोनॉमी का। थैंक यू वेरी मच, ये मुझे कहना था। दुआ यही करिए कि इसमें कोई भी विक्टोरियस या डिफीटेड साबित ना हो, ऑनरेबली बैठ करके समझौता हो और पीसफुल माहौल रहे, पूरी दुनिया पीस में रहे। थैंक यू वेरी मच।